1961 का मैसिव मीडिया कवरेज गेन करने वाला सबसे पॉपुलर केस केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह केस इतना ड्रामेटिक था कि इस पे अब तक रुस्तम, अचानक और द वर्डिक्ट जैसी मूवीज और वेब सीरीज बन चुकी है। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था। इसमें पुलिस, मीडिया, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि गवर्नर भी इन्वॉल्व हो गई थी। केएम नानावती यानी कि कवाश मानिकशॉ नानावती, जिसे उस समय की जनता भगवान राम बोलने लगी थी, ये एक पर्शियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इंडियन नेवी में नेवल कमांडर ऑफिसर थे। इन्होंने सेल्विया नामक एक ब्रिटिशियर से लव मैरिज किया था और इनके 3 बच्चे भी थे। नानावती को अक्सर अपनी ड्यूटी के वजह से लंबे लंबे टाइम्स के लिए घर से दूर रहना पड़ता था, लेकिन इनका पूरा परिवार मुंबई में रहता था। केएम नानावती को इनके एक कॉमन फ्रेंड ने प्रेम आहूजा नामक एक काफ़ी अमीर ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन से मिलवाया। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी और साथ ही प्रेम आहूजा और सेल्विया की भी दोस्ती बढ़ गई थी। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, यानी कि सेल्विया का प्रेम आहूजा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगा। एक दिन जब सेल्विया प्रेम आहूजा से पूछती है कि अगर मैं अपने पति को छोड़ दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो प्रेम आहूजा कहता है मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन दूसरी लड़कियों के साथ अपने अफेयर भी चलाया करूँगा। यह बात सेल्विया के लिए काफ़ी शॉकिंग थी और वह समझ चुकी थी कि प्रेम आहूजा सिर्फ उसका नहीं बल्कि एक विमेनाइजर है। केएम नानावती जब अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो सेल्विया उसे सारी बातें बता देती है। अगले दिन प्रेम आहूजा अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ सिनेमा देखने बाहर जाता है। वह उन्हें वहां छोड़ अपने नेवल बेस में जाकर एक गन और 3 बुलेट लेकर प्रेम आहूजा के ऑफिस जाता है। लेकिन प्रेम आहूजा वहां नहीं होता है तो वह उसके घर जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे अगर मैं उसे छोड़ दूं तो प्रेम आहूजा कहता है विल आई मैरी एवरी वुमन आई स्लिप विथ। इस बात को सुनकर नानावती को काफी गुस्सा आता है। वह अपनी गन से प्रेम आहूजा को 3 बुलेट शूट कर खुद को सरेंडर कर देता है। उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। जूरी ट्रायल के थ्रू 8/1 रेशियो में नानावती को रिलीज कर दिया जाता है, पर जब मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचता है तो वहां नानावती को गिल्टी पाया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन नानावती महाराष्ट्र गवर्नर से अपील करता है कि उसे माफ कर दिया जाए। 3 साल की जेल की सजा के बाद नानावती को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो जाती है। धन्यवाद।